हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 20। दिया है w बराबर -2, x बराबर 3, y बराबर 0 और z बराबर -1/2। तो 2x w माइनस z का मान ज्ञात करें। सोल्यूशन करेंगे। w बराबर -2, x बराबर 3, y बराबर 0, z बराबर -1/2। 2x w माइनस z यानी 2 इंटू 3 -2 -1/2। 6 -2 प्लस 1/2 बराबर 6 इंटू -3/2 बराबर कितना हो जाएगा -9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री तथा कोस बी बराबर 2/3 है तो साइन ए का मान क्या होगा। a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, इसलिए b बराबर 90 माइनस ए। कोस बी बराबर कोस 90 माइनस ए। साइन ए बराबर कोस बी माइनस 2/3। साइन ए बराबर 2/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अपने 1.2 मीटर और 1.3 मीटर के कपड़े के दो टुकड़े क्रमशः 330 रुपये तथा 270 रुपये में खरीदे और भुगतान काउंटर पर 1000 रुपये दिए तो आपको कितने नगद रुपये वापस मिलेंगे। यानी 1.2 इंटू 3.330 प्लस 1.2 इंटू 270 बराबर 396 प्लस 351 बराबर 747। यानी 1000 में से 747 गए कितना हो जाएगा 253। ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि दो अंकों का योग 15 है और अंतर 3 है तो वह अंक क्या होंगे। यानी x प्लस वाई बराबर 15, x माइनस वाई बराबर 3, 2 x बराबर 18, x बराबर 9, 9 प्लस वाई बराबर 15, वाई बराबर 15 माइनस 9 बराबर 6। यानी 6 और 9। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी 73 73 गुणा 73 प्लस 42 गुणा 42 माइनस 2 इंटू 73 गुणा 42 का मान ज्ञात करें। यानी 73 बराबर ए तथा 42 बराबर बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी 73 माइनस 42 का होल स्क्वायर यानी 31 का स्क्वायर बराबर 961। ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन। जब अनुभाग 15 के पावर 300 को 16 से विभाजित करता है तो शेष कितना बचता है। भाजक से भाज्य एक छोटा तथा घात के सम होने पर शेषफल 1 होता है। यानी 15 और 16 के पावर 300 यानी शेषफल कितना होगा 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 3/5 तथा 7/8 के बीच में पड़ता है। ऑप्शन से चेक करेंगे। 3/5 और 7/8 यानी 0.6 0.875। यानी ए बराबर 4/7 बराबर 0.571। बी में 6/7 बराबर 0.857। सी में 8/9 बराबर 0.888। डी में 9/4 बराबर 2/2.25। भाई ऑप्शन बी ने 0.857। ये हमारा आंसर उसके बीच में आता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दो संख्याओं का मसप और लसप का क्रमशः 19 और 342 है। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित करने पर भागफल 19 आता है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। यानी मसप 19 लसप 342। एक संख्या दूसरे भाग देने पर भागफल 19 आता है। 19 गुणा 2 बराबर 38। यानी प्रथम गुणा दूसरी बराबर लसा इंटू मसा 38 इंटू 2 बराबर 342 गुणा 19 बराबर कितना आ जाएगा 171। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
138 छात्रों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दोगुनी है। वार्षिक परीक्षा में 1/4 लड़के तथा 1/3 लड़कियां उत्तीर्ण हो गए। उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। लड़के लड़कियां 2.1 2 + 1 बराबर 3 2/3 इंटू 135 बराबर 90 1/3 इंटू 135 बराबर 45 लड़के 1/6 इंटू 90 बराबर 15 लड़के 1/3 इंटू 45 बराबर 15 कुल अनुत्तीर्ण छात्र 15 + 15 बराबर 30 135 - 30 बराबर 150 यानी 105/135 गुणा 100 यानी 21/7 गुणा 100 यानी 77.78। ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 5 किलो चीनी जिसका क्रय मूल्य 75 रुपये है तथा 10 किलो एक अन्य किस्म की चीनी जिसकी क्रय मूल्य 180 रुपये है, इनको वापस में निश्चित किया जाता है और 300 रुपये में बेच दिया जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 5 किलो चीनी का क्रय मूल्य 75, 10 किलो चीनी का क्रय मूल्य 180 यानी 15 255 15 बराबर 300 यानी 300 - 255 45 यानी 45/255 गुणा 100 यानी 17.65%। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ग्राफ से रिलेटेड एक धनराशि साधारण ब्याज सॉरी 3 कंपनियों ए बी सी की वार्षिक 1993 से 1999 के लिए की गई बिक्री निम्न चित्रों में दिखाया गया है। 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999। ठीक है। ए हो गया, ए बी हो गया, ए त्रिभुज सी हो गया। यानी 1993 में 3 कंपनियों में औसत बिक्री और 1998 में औसत बिक्री के बीच का अंतर क्या था। ऑप्शन सोल्यूशन देखेंगे। 1993 30 + 60 + 80/3 170/3 1998 में 50 + 80 + 100/3 यानी 230 170/3 - 230/3 60/3 बराबर 20। ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी वर्ष की कंपनी ए और बी की बिक्री के बीच का अंतर न्यूनतम था 1994 60 - 90 बराबर 3 1995 40 - 120 बराबर 80 1997 100 - 60 बराबर 40 1996 बराबर 70 - 90 बराबर 20 यानी 1996 कम न्यूनतम मान आंसर। अगला क्वेश्चन। कंपनी बी ई के लिए दी गई अवधि के दौरान औसत सालाना बिक्री कंपनी सी औसत सालाना बिक्री का लागत भाग कितनी प्रतिशत है। बी बराबर 60 + 90 + 120 + 90 + 60 + 80 + 100/7 यानी 600/7 बराबर 85/07। इसे 80 + 40 + 60 + 60 + 80 + 100 + 140/7 यानी बराबर 560/7 बराबर 80 यानी इसलिए 80 × 100 बटा 85.7 यानी 93.33। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 10 21 5 1 3 17 19 2 की रेंज ज्ञात करें यानी अधिकतम माइनस न्यूनतम। 21 - 1 बराबर 20। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति का खर्च फरवरी तथा मार्च प्रत्येक महीने 5,000 रुपये बढ़ गया है। यदि जनवरी में उसका खर्च 5,000 रुपये तो उसका जनवरी से मार्च तक का औसत खर्च रुपये में ज्ञात करें। जनवरी 5,000 फरवरी 5,000 + 5,000 10,000 मार्च 10,000 + 5,000 15,000 5,000 + 10,000 + 15,000 भाई 30,000 भाई 30 कितना 10,000। ये क्या हो जाएगा ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अतुल एक काम को 18 दिन में कर सकता है। राब्या अतुल से 50% अधिक तेज एक ही काम करने के लिए अतुल का राब्या से कितने ज़्यादा समय लेगा। राब्या अतुल 1 + 50/100 यानी कि 2 1 + 1/2 यानी 3/2 यानी 18 3/2
ये 2 × x बराबर 12, ये 12 12 18 माइनस 6 बराबर कितना? 6। ये हमारा आंसर। जेड किसी वर्तमान आयु की आधी से 5 वर्ष बाद जेड और ए की आयु का अनुपात 11:6 हो जाएगा। 3 वर्ष के बाद जेड की आयु कितनी होगी? यानी ए बराबर 2x, 2 बराबर 1 x प्लस 5 2 x प्लस 5 बराबर 6/11, 11 x प्लस 55 बराबर 12 x प्लस 30 x बराबर 25, 30 वर्ष बाद 25 प्लस 30 यानी कितना? 28 वर्ष। ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन। यदि 3 संख्याओं 2:3:5 के अनुपात में है और उनके योग का 2 × 100 है तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा? यानी मानो तीनों संख्या 2x 3x 5x संख्या का योग 2x प्लस 3x प्लस 5 बराबर 10x, 2 × 10 100 × 2 बराबर 20x, 20x बराबर 100, x बराबर 5, बड़ी संख्या 5 × 5 बराबर 25 यानी वर्ग 25 के स्क्वायर बराबर 625। हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जॉन ने एक लॉटरी जीती जिसमें सरकार ने 35% टैक्स काट लिया और 7/8वां भाग जॉन को तथा शेष टिकट विक्रेता को अदा किए। यदि टिकट विक्रेता को रुपये 22, 34, 37, 5 प्राप्त हुए हैं तो लॉटरी की राशि क्या थी? सोल्यूशन। x माइनस 35x/100 ने 65x/100। टिकट विक्रेता 65x/100 माइनस 65x इंटू 7/100 × 8 यानी 865 x माइनस 455 x बराबर 65x/800। 22, 34, 35, 5 बराबर 65x/800। x बराबर 800 × 35, 34, 37, 5/65 यानी 275000। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक पहिया की त्रिज्या 0.35 मीटर है या 1 मिनट में 450 चक्कर लगाता है, उसकी गति किलोमीटर में ज्ञात करें। त्रिज्या 0.35/100 7/20 पहिया द्वारा एक चक्कर परिधि 2 पहिया 2 × 22/7 × 7/20 बराबर 11/5। 450 चक्कर 11/5 इंटू 450 यानी कितना? 990। 1 घंटा 990 × 60 59,400 मीटर बराबर किलोमीटर में करने के लिए 59,400/1000 यानी 59.4। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर।